आज मैं मौजूद हूँ एक डिजिटल न्यूज़ एजेंसी में और जिस तरह आपको मेरी बैक पे नज़र आ रहा है, ये बटन्स आपको बता रहे हैं कि पावर ऑफ यूट्यूब क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा पावर ऑफ फेसबुक क्या है, कितना आप जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ लोगों से भी मिलवाऊंगा आपको कि जो कि आपको आइडियाज़ देंगे कि अगर आप सेम फील्ड से रिलेटेड हैं तो आपको किन चीज़ों को फोकस करना है ताकि आप ये टारगेट्स अचीव कर सकें। तो इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $1 लाख इनकी 80 to 90% इनकम जो है वो फेसबुक से है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। आज जस्ट डिजिटल एजेंसी में मैं आया हूँ। ये लोग अपने कंटेंट की वजह से पहचाने जाते हैं और इनके कंटेंट की ख़ास बात ही यही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फेसबुक ने इनको सेलेक्ट किया है इनके कंटेंट की वजह से। और वो पार्टनर्ड हैं इस वक्त ऑफिशियली उर्दू लैंग्वेज पे कंटेंट मोनेटाइज्ड है। और हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि फेसबुक और यूट्यूब से मैक्सिमम आउटपुट कैसे ली जा सकती है, कहाँ आप आके स्टक हो जाते हैं, कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखनी है आपने। जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि न्यूज़ एजेंसी जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और बेस्ट पार्ट इसका ये है और आपको दिखाने का मकसद भी यही है कि 5 फिगर डॉलर इनकम जनरेट कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड $1 लाख। और बेस्ट पार्ट इसका ये है जो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंगली रहा कि इनकी 80 to 90% इनकम जो है वो फेसबुक से है। और फेसबुक पे स्पेसिफिकली उर्दू लैंग्वेज पे इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है। ऑफिशियली जो है वो फेसबुक उनको सपोर्ट कर रहा है, मोनेटाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जो लोग काम कर रहे हैं अगर उनको कन्फ्यूजन होगी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड कि मोनेटाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो वो मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं, हम डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट नहीं आ रहा है या डिले के साथ आ रहा है। जो ऑलरेडी इनके सीनियर टीम मेंबर्स हैं, टीम्स मैनेज कर रहे हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं, फेसबुक को हेड कर रहे हैं। और इनसे मैं पूछना ये चाहता हूँ कि देखें, बच्चे जो है वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो छोटी वीडियो बना रहे हैं, क्वालिटी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, या आप कहते हैं जी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, जो एसईओ के फैक्टर्स हम समझते हैं वो हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं, क्या कहाँ लैग हो सकता है? फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये है यहाँ पे कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है, और अगर है तो लोगों ने गलत तरीक़ों से या बाहर से अप्लाई करवा के हुई भी। जो सबसे बड़ा मसला आता है वो येलो डॉलर साइन है, जो कि हर वीडियो डीमोनेटाइज हो जाती है, येलो हो जाती है, क्योंकि लैंग्वेज सपोर्ट पकड़ी जाती है। अगर आपकी वीडियो की लैंग्वेज उर्दू है और आप हिंदी से लिख कर रहे हैं तो वो फेसबुक मैनुअल चेक करके पकड़ लेता है और जिसकी वजह से वीडियो मोनेटाइज नहीं हो पाती हैं और पैसे नहीं बनते। लेकिन उसमें बहुत सारे फैक्टर और ये भी हैं कि अगर आप वीडियोस कंटेंट लगा रहे हैं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। कंटेंट को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। फेसबुक की सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने पहले 15 सेकंड अपने व्यूअर को रोक के रखना है। अगर आप रोकने में कामयाब हो जाते हैं, उसके बाद आपका कंटेंट डिपेंड करता है कि क्या लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। चीज़ें बहुत बेहतर हैं। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि मिलियंस में रीच जो है वो इनकी जा रही है। और स्पेसिफिकली अगर आप नहीं समझ सके तो मैं स्पेसिफिकली ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये देखें कि इन्होंने फेसबुक पर उर्दू स्पेसिफिक कंटेंट जो है वो मोनेटाइज है। जो लोग ऑलरेडी फील्ड से रिलेटेड हैं वो समझते होंगे इस चीज़ को कि पहले जो है वो हिंदी कंटेंट जो है वो मोनेटाइज हो रहा था, तो अब ये उर्दू कंटेंट जो है वो मोनेटाइज हो रहा है। कैसे हो रहा है ये भी एक राज की बात हो सकती है पीछे, पर अगर आप ये करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट करेंगे मुझे इनबॉक्स में, ताकि हम इसके ऊपर डिटेल बात करें और अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव करें। एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ एजेंसी बनाने के लिए यूट्यूब चैनल हो या फेसबुक हो, कंटेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, ये सारा जो आपको सेटअप नज़र आ रहा है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, किन चीज़ों को आपने फोकस करना होता है। तो मेरे साथ एक और टीम लीडर जो है मौजूद हैं, जो कि मैं पूछना चाहूँगा कि देखें, यूट्यूब पर हर बंदा काम करना चाहता है, कोशिश भी कर रहा है, कहाँ ऐसा पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि फोकस ज़रूर करना चाहिए? लोग यूट्यूब पर काम तो करना चाहते हैं लेकिन उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर अमल नहीं करते हैं। वो ब्राय नाम नेक्स्ट करके पॉलिसीज़ को तो देख लेते हैं लेकिन उनको पढ़ते नहीं है कि जब हमने कंटेंट बनाना है या अपलोड करना है तो किस पॉलिसी के तहत बनाना है। वो कुछ भी रैंडम वीडियोस उठाते हैं, किसी की भी वीडियोस उठाते हैं, एक टाइम पर तो वो उनको बेनिफिट दे जाती है लेकिन बाद में वो
बैठे रहते हैं कि ये व्यूज़ क्यों नहीं हमारे जनरेट हो रहे हैं, ये सब्सक्राइबर्स क्यों नहीं आ रहे, ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं हो रही। तो उसके लिए आपको पॉलिसीज़ के ऊपर वर्क करना पड़ता होता है कि बैकएंड पर क्या चल रहा है, सही। आपकी वीडियो को पावर के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। वीडियो तो आपने कंटेंट क्रिएट कर लिया, चाहे वो ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर लिया, जबकि करना ओरिजिनल ही चाहिए। किसी की वीडियो से पार्ट लेकर उसको बनाना तो वैसे ही रॉन्ग होता है। और दूसरा वो रीयूज़ कंटेंट में आता है। आपको बाद में ऐसे भी मसाइल का सामना करना पड़ता है कि आपने कंटेंट अपलोड कर दिया तो वो रीयूज़ कंटेंट में लाके यूट्यूब आपको डिमोनेटाइज कर देता है। तो बाद के परेशानी से बचने के लिए आप शुरू से ही जो उसकी बुनियाद है वो ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर रखें, ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर वर्क करें। वो कुछ भी हो, जो भी आपका मकसद हो, कोई भी एक अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल बनाना किस लिए, तो आपका ऑब्जेक्टिव चोरी नहीं होना चाहिए। सही है। और उसके बाद ये बताएं मुझे कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स और ये थंबनेल कितनी इंपॉर्टेंस रखता है सारे प्रोसेस में? जी, ये बिल्कुल की रूल हैं। कुछ भी वीडियो अपलोड करने के लिए आपको थंबनेल बनाना पड़ता है, लेकिन थंबनेल के ऊपर कभी झूठ ना लिखें। सही। आप झूठ लिख के वन टाइम व्यूअरशिप तो ले लेते हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म व्यूअरशिप की ज़रूरत होती है जो कि आपको बाद में बेनिफिट देती है। तो वन टाइम के ऊपर कभी फोकस ना करें, लॉन्ग टर्म के ऊपर करें। सही है। और मुझे लास्ट ये बताइएगा कि एक नया बच्चा काम कर रहा है, सारी चीज़ें आइडियली कर रहा है, कंटेंट बहुत अच्छा बना रहा है, कितना टाइम उसको एफर्ट देनी चाहिए और फिर समझना चाहिए कि हाँ ये नहीं चलेगा या मैं नहीं चला सकता? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है कि ये चलेगा नहीं। उसको ये देखना चाहिए कि वो गलती कहाँ कर रहा है। सही। उसको सीखना अपनी गलतियों से कि वो गलती कहाँ पे कर रहा है। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोगों को यही तो एजुकेट करते हैं कि वो कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। हम उनकी गलतियों को उनके सामने लाते हैं और उसके ऊपर उनसे वर्क करवाते हैं और फिर वो उनको बाद में बेनिफिट मिले। सही है। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बातें की हैं। मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता रहता हूँ अपनी वीडियोस में। अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो वीडियोस ज़रूर प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा। यूट्यूब से रिलेटेड और फेसबुक मोनेटाइजेशन से रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई हैं आपके लिए। अच्छा, नए लोग काम कर रहे होते हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे होते, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं आप, क्या है? उनकी जो व्यूज़ की डिस्ट्रीब्यूशन रुकती है वो इसी चीज़ के ऊपर रुकती है कि या तो वो रीयूज कंटेंट यूज़ कर रहे होते हैं, या वो ओरिजिनल कंटेंट उनका अपना नहीं होता है, वो किसी का चोरी कर रहे होते हैं, या फिर वो यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट कर रहे होते हैं कि वायलेशन, कोई ना कोई वायलेशन होती है शॉकिंग न्यूज़ के ऊपर, या उन्होंने पढ़ी नहीं होती है पॉलिसीज़। अपने जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं उन्होंने यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो ही नहीं किया होता। सबसे पहले यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करें और उसके बाद अपना कंटेंट खुद क्रिएट करें और अपना एक मीनिंग के लिए अपना एक जो चैनल है वो क्रिएट करें, मीनिंगलेस ना हो। जैसे कि अगर आप टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं तो आप टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनाएं। ये ना हो कि आपकी एक टेक्नोलॉजी की वीडियो है और दूसरी आपकी कुकिंग के ऊपर आ रही है, तो ये आपकी जो आपकी लॉयल व्यूअरशिप होती है ना उसको बहुत डिस्टर्ब करती है कि चीज़ कि यार ये तो फिर रटा हुआ एक कंटेंट हमें बता रहे होते हैं कि कहीं से पढ़ लिया और हमें बता दिया, तो वो आपकी जो एबिलिटी है ना उसको पहचान ही नहीं सकते हैं। तो यूट्यूब अगर चैनल बनाना है, अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, तो फिर एक ऑब्जेक्टिव रखें उसका कि आपका कंटेंट किस मकसद के लिए, किस नीयत के लिए है आपका, वो चीज़ें मैटर। हाँ, जैसे कि आप एक बच्चा यूट्यूब पे काम कर रहा होता है, वो देखता है कोई चीज़ किसी की वायरल हो जाती है, वो काम कर रहा है कार्स के ऊपर, उसे मोटरसाइकिल में कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है, वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है। तो नीच जो है वो एक जो भी आपका सब्सक्राइबर है उसने वो इंटरेस्ट देख कर जो है वो सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप उसे कुछ और दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो पॉपुलर है, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि इन्होंने बताया कि आपने फोकस नीच में रहते हुए करना है, आपकी एक स्पेसिफिक ऑडियंस है, आपने उसे दुकान नहीं बना देनी चीज़ों की, एक स्पेसिफिक चीज़ को फोकस रखेंगे, वो ऑडियंस वही पसंद करती है और वही आपसे चाहती है। अगर आप इधर उधर छलांगे लगाते रहेंगे तो शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि आपने टर्म एंड कंडीशन को फॉलो ज़रूर करना है और शायद कुछ बातें आपके सर के ऊपर से गुजर गई होंगी क्योंकि आप अभी उस फेज़ में नहीं पहुँचे हुए कि आपको ये सारी बातें समझ आ सकें। तो जब भी आप अगर कंटिन्यू कर रखा है आपने और कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होगी, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो कि आपने बहुत गौर से अपनी चीज़ों को उस स्टैंडर्ड्स पर लाना है जो कि बेसिकली यूट्यूब चाहता है या फेसबुक चाहता है। तो फिर आप देखेंगे कि ये जो मैं आपको ग्रोथ दिखा रहा हूँ, जो आपको नज़र आ रही है कि मिलियंस में सब्सक्राइबर या व्यूज़ तक जाने का सफ़र जो है वो आसान नहीं होता। हर चीज़ आपको सिखा रही होती है और क्या कहते हैं कि आप टाइम कितना आपको सिखाता है, जितना मर्ज़ी आप पढ़ लें, जो चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उसका बेनिफिट कितना ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और
एक और चीज़ मिस हो गई थी पहले, मैं बताना चाह रहा था कि आप सबसे पहले अपने जो यूट्यूब है उसको अपने चैनल को स्टडी करें। आप चेक करें कि आपकी जो यूट्यूब की व्यूवरशिप है किस टाइम पर आपके पास आ रही है, क्योंकि हर चैनल की व्यूवरशिप अलग टाइम पर आती है। तो सबसे पहले आपने वो सर्च करना है, आपने स्टडी करना है कि आपकी व्यूवरशिप आती किस टाइम पे है। कोशिश करनी है कि आपकी जिस टाइम पर व्यूवरशिप आती है उसी टाइम पर उनको वीडियो मिले। बिल्कुल। और इस तरह के टूल्स भी अवेलेबल हैं जो आपको गाइड करते रहते हैं। मैंने भी वीडियोस में बताता रहता हूँ आपको, जो टूल्स हैं जो आपको ये गाइड करते हैं कि किस टाइम आपका कंटेंट ज़्यादा देखा जा रहा है, उस टाइम आप पब्लिश करते हैं तो आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, मैक्सिमम रीच की जाती है। और आपने ये जितने पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं, जिसमें सारे यूट्यूब से लेकर फेसबुक की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपने ज़रूर फोकस करनी है। और फेसबुक ने इनको ऑफिशियली पार्टनर किया है इनके कंटेंट की क्वालिटीज़ की वजह से। अगर आप काम कर रहे हैं और आपके कंटेंट में इतनी जान है जो कि आप समझते हैं कि मोनेटाइज होना ज़रूरी है, तो इनबॉक्स करें, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी मेरी टीम। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करना है और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ सेफ डे।